बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम चेक 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट चेक 7। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन सर्कल द करेक्ट आंसर। बच्चों, जो करेक्ट आंसर है उसको हमने सर्कल करना है। जो करेक्ट आंसर है उसको सर्कल करना है। ए पार्ट द फार्मूला टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ एल स्क्वायर 4 इंटू एल या 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो ये बच्चों ये फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आ चुके हैं। बी पार्ट है इफ the length of square shape clock is 8 centimeter then the perimeter of the clock is। perimeter क्या होगी 4 इंटू एल वाला फार्मूला लगता है। 4 8 32 हो गया। ठीक है, ये 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर में सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर नहीं होता बच्चों। If a triangle base is 6 centimeter long and the height is 9 centimeter, then the area of triangle is। area of triangle is, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगेगा तो ये आएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एरिया फाइंड करना है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर इज। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये फार्मूला होता है बच्चों 6l स्क्वायर। तो l 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। 81 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 486 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक तो ये भी ध्यान रखें एरिया तो मीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट है इफ द लेंथ ऑफ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम इज। वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों लेंथ विड्थ और हाइट 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। द एरिया ऑफ एनी शेप इज द डैश ऑक्यूपाई बाय इट। शेप इज द स्पेस होती है। क्या लफ्ज आएगा इधर यहाँ पे स्पेस। बी पार्ट है द फार्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड इज। क्यूबाइड का फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है सरफेस एरिया 2 लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट और प्लस हाइट इंटू लेंथ और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ एजेस ऑफ द सिलेंडर इज। सिलेंडर में कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं बच्चों 2 होते हैं। द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो गया। द 3 डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड आर इट्स लेंथ विड्थ और थर्ड क्या चीज़ होगी हाइट होती है बच्चों। क्या होती है हाइट। ये था ऑब्जेक्टिव टाइप। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों यहाँ पे हमने एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। एरिया एंड पेरीमीटर। अब शेप हमने खुद गैस करनी है कौन सी होगी। ठीक है, ये शेप्स हमें गिवन है, उनके नेम नहीं पता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब लेंथ और विड्थ इक्वल होता है वो स्क्वायर होता है, जब लेंथ विड्थ इक्वल ना हो तो वो क्या होता है रेक्टेंगल होता है। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे एरिया और पेरीमीटर स्क्वायर का निकालना है, यहाँ पे एरिया और पेरीमीटर किसका निकालना है बच्चों रेक्टेंगल का निकालना है। ठीक है, शेप हमने खुद गैस करनी है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। क्या करना है बच्चों एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें शेप गिवन है, इसकी लेंथ है 7.5 और विड्थ भी 7.5। क्योंकि लेंथ और विड्थ इक्वल है ना, लेंथ और विड्थ, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाएगा ये हमारे पास स्क्वायर होगा। तो हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर और ठीक है विड्थ भी यही होती है 7.5 सेंटीमीटर लेंथ और विड्थ भी यही होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ है बच्चों 7.5 फिर लेंथ 7.5। 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी एरिया आता है तो यूनिट के साथ स्क्वायर आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है। ये एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है क्योंकि ये शेप क्या है स्क्वायर है ना। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 4 इंटू एल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू एल। 4 फार्मूले का हो गया और एल की वैल्यू है बच्चों 7.5। 4 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 30 सेंटीमीटर।
ठीक है। पेरीमीटर हो तो यूनिट के साथ सिर्फ और सिर्फ हमने सेंटीमीटर लगाना है, स्क्वायर नहीं लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट है। अब हम इस शेप को गैस करेंगे। ये हमारे पास शेप है, इसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर और विड्थ है 7 सेंटीमीटर। लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं है ना बच्चों, तो ये रेक्टेंगल होगी। क्या होगी? रेक्टेंगल होगी। हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और विड्थ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका भी हमने एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है बच्चों। अब लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल है ना तो लेंथ इंटू विड्थ इज, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपने ये वाला याद रखना है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ बच्चों हमें 13 गिवन है और विड्थ है हमारे पास 7। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया है ना इसलिए यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ हमारे पास बच्चों 13 है, विड्थ 7 है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। 20 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 40 सेंटीमीटर आ गया। 40 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये हमारे पास था पेरीमीटर था। ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। इसमें भी हमें 2 फिगर्स गिवन है, ठीक है, ये और ये गिवन है। हमने इनका एरिया फाइंड करना है सिर्फ, ठीक है। सबसे पहले हमने फिगर को गैस करना है, फिगर कौन सी है, और फिर उसका हमने एरिया वाला फार्मूला हमने लगा देना है बच्चों, ठीक है। पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। ये शेप इस तरह गिवन है और ये शेप इस तरह है, चीज़ एक ही है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हमें ये शेप गिवन है। अब इसमें देखो बच्चों ये पैरेललोग्राम होती है, ठीक है, जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, वो क्या होती है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इसमें हमें गिवन है बेस गिवन है, ये होती है बेस बच्चों। बेस गिवन है 10 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड गिवन है। एल्टीट्यूड इसको हाइट बोलते हैं। एल्टीट्यूड है 13 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। तो हमने लगा देना है एरिया पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला लगा देना है। ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, पैरेललोग्राम है यहाँ, ठीक है। एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है 1, ठीक है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस बच्चों हमारे पास 18 है और एल्टीट्यूड हमारे पास 13 है। 13 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 234 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, क्योंकि शेप पैरेललोग्राम है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर बी। बिल्कुल शेप उसी तरह की है, ठीक है। अब शेप बिल्कुल उसी तरह की शेप है, ठीक है। अब ये भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये भी पैरेललोग्राम होगी। कौन सी होगी? पैरेललोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आपने शेप को गैस करना होगा, तो उसके बाद आपने उसके ऊपर फार्मूला लगाना होता है। इसमें देखो बच्चों बेस कितनी है हमारे पास? 11 मीटर और एल्टीट्यूड या हाइट कितनी है हमारे पास? 9 मीटर आ गई, ठीक है। बेस हमारे पास 11 मीटर आ गई और एल्टीट्यूड आ गया 9 मीटर आ गया। अब हमने फार्मूला लगाना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। बेस हमारे पास 11 और एल्टीट्यूड हमारे पास आ गया 9। तो 11 इंटू 9 कितना हो गया बच्चों? 99 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। सबसे पहले हमने हमने शेप को हमने गैस किया, इसके बाद शेप के बाद हमने क्या कर देना है, इसको इस पे फार्मूला लगा दिया। ये पैरेललोग्राम थी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों पार्ट है काफ़ी सारे, ठीक है, जी तक पार्ट है। इसमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया निकालना है शेडेड पार्ट का निकालना है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ तरह की शेप्स हैं, आपने देखना होगा। जो शेडेड एरिया है उसको हमने निकालना है, ठीक है। पहले ये देखना है कौन सी शेप है, पहले इसका एरिया निकालेंगे। इन दोनों का एरिया निकाल के फिर इनको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का एरिया निकाल के उनको सबट्रैक्ट करना है, जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं। मुख्तलिफ तरह की शेप्स हैं, हमने पहले शेप को गैस करना है। ये जी नंबर पार्ट तक हमारे पास ऐसा ही है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों जो है ना ये शेडेड एरिया है। ये कौन सा है? ये वाला हमारा सारा शेडेड एरिया है, ठीक है ना। ये वाला हमारा, ये इसको पहले शेड कर लेते हैं। हमने इसका एरिया निकालना है, ये जो शेडेड एरिया ना ये वाला। आप इसको पूरे को कलर कर लें सही अच्छी तरह, ठीक है। तो मैं बस आपको बता दूंगी ये वाला सारा हमारा शेडेड एरिया है, ठीक है। ये वाला हमारा और ये वाला विदाउट शेडेड है। तो हमने निकालना है एरिया ऑफ
शेडेड पार्ट, ठीक है। तो शेडेड पार्ट हमारे पास ये है ना, हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके अंदर ये भी अनशेडेड भी है, तो हम शेडेड का भी निकालेंगे, पहले अनशेडेड का निकालेंगे, इनको फिर सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आउटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास बच्चों आउटर लेंथ है ना, ये हमारे पास क्या है, ये आउटर लेंथ है, ये वाली आउटर लेंथ हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। और आउटर विड्थ कितनी होगी, ये वाली, ये हमारे पास आउटर विड्थ होगी, ठीक है। आउटर विड्थ हमारे पास होगी 9 सेंटीमीटर, आउटर लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर और आउटर विड्थ होगी 9 सेंटीमीटर बच्चों होगी, ठीक है। अब एरिया ऑफ आउटर ट्राइंगल, ठीक, आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, बस रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, 12 मल्टीप्लाई 9, 12 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आउटर का, इस ये जो आउटर है ना पूरी शेप, इसका हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। अब हम इनर का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास बच्चों कितनी है, इनर लेंथ रेक्टेंगल की लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और विड्थ उसकी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बच्चों देखो ना, ये वाली, अभी इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ है 6 सेंटीमीटर और विड्थ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ और विड्थ इनको यूज़ कर रहे हैं हम। लेंथ हमारे पास आ गई, ठीक है, 6 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर। तो इनर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, लेंथ इंटू विड्थ, वही फार्मूला 6 मल्टीप्लाई 3, 6 3 हमारे पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने बच्चों एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना था, मैंने कहा था पहले बताया था, इन दोनों को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, दोनों को हमने माइनस कर देना है। आउटर का बच्चों हमारे पास आया था 108 सेंटीमीटर, पिछले पेज में अभी हमने फाइंड किया था ये वाला 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अभी इसका हमने फाइंड किया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का बच्चों हमने फाइंड माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ये हमारा एरिया आ गया शेडेड रीजन का बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, अब ये हमारे पास शेप है। अब हमने इसमें बच्चों इसका एरिया निकालना है, ये जो शेडेड, ये जो कलर, ये जो साइड है ना, ये हमारे पास शेडेड है। अब इसका एरिया निकालना है। उसी तरह बच्चों हम पहले अनशेडेड का और शेडेड का निकाल के पूरे का, और फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक हो गया ना। इन दोनों का हमने फाइंड करना, ये पैरेललोग्राम है ना, तो दोनों पैरेललोग्राम है, एक बाहर वाली पैरेललोग्राम है, अंदर एक अंदर वाली पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक बाहर वाली पैरेललोग्राम है, एक अंदर वाली, पहले इसका एरिया निकालेंगे और फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे बेस ऑफ आउटर पैरेललोग्राम, ये जो हमारी आउटर पैरेललोग्राम है ये वाली, इसकी बेस कितनी है, ये वाली, ये हमारे पास बच्चों आ गई 10.2 मीटर, और इसकी विड्थ क्या आ गई हमारे पास, ठीक है, ये एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास, ये सॉरी, ये हमने एल्टीट्यूड लेना है, इसके साथ ये एल्टीट्यूड लेना होता है, ठीक है। पैराग्राम में एल्टीट्यूड लेना होता है, ये वाली नहीं लेनी होती, ठीक है। बेस हमारे पास आ गई 10.2 और एल्टीट्यूड हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, ये एल्टीट्यूड है 7.8, ये बाहर वाला एल्टीट्यूड है ऑपोजिट, ठीक है, आउटसाइड वाला 7.8। तो एरिया ऑफ आउटर पैरेललोग्राम वही फार्मूला बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस हमारे पास 10.2 और एल्टीट्यूड है 7.8। इन दोनों को जब बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 79.56 मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास जो आउटर था ना पूरी, इसका हमारे पास एरिया आ गया। अब बेस ऑफ इनर पैरेललोग्राम, ये हमारे पास इनर पैरेललोग्राम है, इसकी बेस है हमारे पास 7.2 मीटर और इसकी बच्चों एल्टीट्यूड है 4.8, कितना है 4.8 मीटर। तो एल्टीट्यूड ऑफ इनर पैरेललोग्राम 4.8 हो गया। तो एरिया ऑफ इनर पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस हमारे पास 7.2 और एल्टीट्यूड हमारे पास 4.8। बच्चों इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आ जाएगा 34.56 मीटर स्क्वायर, 34.56 मीटर स्क्वायर। अब दोनों के एरियाज आ गए बच्चों, आउटर का भी आ गया और इनर का भी आ गया। आउटर और इनर को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया हमने बच्चों निकाला था 79.56 और इनर एरिया हमने निकाला है 34.56। इन दोनों को हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देना, 79.56 माइनस 34.56, तो हमारे पास आएगा 45 मीटर स्क्वायर। हमारे पास ये आ गया बी पार्ट का आंसर, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास पार्ट सी है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कौन सा शेडेड पार्ट है। ये वाला हमारा जो आउटर है ना, ये वाला हमारा
ये हमारा सारा शेडेड पार्ट है, ठीक है। तो अभी हमने निकालना है इसमें एरिया निकालना है इसका। अब देखो यहाँ पे शेप पहले देखनी है। अंदर एक ट्रायंगल नज़र आ रही है आपको और बाहर वाली क्या बन रही है, ठीक है, एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है, ये वाली रेक्टेंगल बन रही है। तो बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का और एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम दोनों फाइंड करेंगे। ये देखो ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया फाइंड करके उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी आउटर जो सा ना लेंथ कितनी होगी, लेंथ ये 30 मीटर आ गया और इसकी हमारे पास आउटर की विड्थ कितनी होगी, हमारे पास 28 मीटर हो गया बच्चों, ठीक हो गया। अब हम एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल निकाल देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हमारे पास 30 और विड्थ हमारे पास 28, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 840 मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने निकालना है अंदर वाली साइड। अब ये ट्रायंगल है ना, इसको देखेंगे हम, ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारे पास। अब इस चीज़ को देख रहे हैं, अब इस पर ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। तो बेस ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है 25 मीटर, ठीक है। बेस ऑफ ट्रायंगल कितनी है, 25 मीटर और एल्टीट्यूड इसका कितना है बच्चों, ये देखो 22, ठीक है। एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास 22 मीटर, ये बेस है और ये एल्टीट्यूड है, 22 मीटर आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। 1/2 बेस हमारे पास 25 और एल्टीट्यूड है हमारे पास बच्चों 22। कटिंग करेंगे 2 1 1 11 आ गया। तो 25 मल्टीप्लाई 11, 25 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 275 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम इन दोनों के एरियाज़ को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एक आपके पास एरिया हमारा ये आ गया और एक हमारा ये आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ये वाला एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ इनर ट्रायंगल, आउटर आया था 840 माइनस इनर आया 275। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों हमारे पास आंसर आया 565 मीटर स्क्वायर। हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास पार्ट नंबर सी का। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर डी, ठीक है। अब पार्ट नंबर डी में बच्चों हमें ये शेप गिवन है, इसमें हमने इनका एरिया फाइंड करना है। क्या करना है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है बच्चों और हमने इसका एरिया फाइंड करना है। हमने इसका और इसका एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। इसमें इनर और आउटर की बात ही नहीं हो रही, ठीक है, इनर और आउटर की बात नहीं हो रही। अब हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देना है और इसको हमने डबल कर देना है, ठीक हो गया। इसका हमने एरिया निकालना है और इसको हमने डबल कर देना है, ठीक हो गया ना। तो अब हम निकालेंगे, ठीक है, ये मैंने निकाला था, ये हमने नहीं करना, ठीक है। आउटर का हमने नहीं फाइंड करना, ठीक है, यहाँ से ही शुरू करना है हमने, ठीक है। बेस ऑफ ट्रायंगल यहाँ से आपने शुरू करना है। बेस ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है बच्चों 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 2 सेंटीमीटर और हमारे पास एल्टीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। ये देखो ना पूरा 5 है ना, ये पूरा क्या है 5 है, तो एल्टीट्यूड हमारे पास हो गया 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से बच्चे शुरू करना है आपने, ठीक है, ये वाला। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। बेस हमारे पास है, हमारे पास बच्चों 2 और एल्टीट्यूड हमारे पास है 5। ये 2 से काट गया तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 2 ट्रायंगल है ना, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल तो 2 × 5, तो 5 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें, ठीक है, ये दोनों बाहर वाले थे ना, इसका एरिया निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है ई। अब हमारे पास ये शेप है बच्चों, इसमें हमारे पास ये शेडेड रीजन है। इस डायग्राम में हमने इसका एरिया फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। हमने इसमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब इन दोनों का लिंक है ना, ये डायग्राम जा रही है ना, इसलिए इनका लिंक है, दोनों का निकालेंगे पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास 40 सेंटीमीटर और हमारे पास एल्टीट्यूड बच्चों है 25। एल्टीट्यूड कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये हमारे पास हो गया 25 मल्टीप्लाई 40, तो ये हमारे पास आएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया पूरा, ठीक है। ये पूरी रेक्टेंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे का एरिया आया, ठीक है, ये पूरे का एरिया आया, ठीक है।
अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही है अब, ठीक है। अब ट्राइंगल की बात हो रही है, अब यहाँ लिखेंगे बेस ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितनी है 10 है और एल्टीट्यूड हमारे पास बच्चों 25 है। बेस ऑफ ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल है 25 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड 1/2 हमारे पास बेस है बच्चों 10 और एल्टीट्यूड है 25। एल्टीट्यूड है कटिंग टू 1 ज़र 2 5 ज़र 25 को जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। हम हमने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 1000 और एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास 125। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1000 माइनस 125 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 875 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। 875 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एफ पार्ट है, ठीक है। एफ पार्ट में हम देखें डायग्राम देखेंगे, हमारे पास ये वाला शेडेड रीजन है, ये वाला सारा हमारा शेडेड रीजन है ये वाला, ठीक हो गया। हमने इसका एरिया निकालना है और इसके अंदर जो है ना स्क्वायर है, स्क्वायर शेप है वो अनशेडेड है। हम इस पूरे का एरिया निकालेंगे, पहले बाहर वाले पूरी साइड का निकालेंगे और फिर अंदर वाले का निकाल के तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये ट्रेपीजियम है, ये क्या चीज़ है ट्रेपीजियम है। पैराग्राम होती है इसकी लेंथ ऑपोजिट साइड लेंथ इक्वल होती है ना, ये ट्रेपीजियम है। अब देखेंगे ट्रेपीजियम वाला फार्मूला लगाएंगे पहले इसमें। अब देखेंगे बेस 1 हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और बेस 2 हमारे पास बच्चों 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस 1 और बेस 2 गिवन है और एल्टीट्यूड हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर गिवन है ये वाला। अब लिखाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है बच्चों एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस 1 प्लस बेस 2 डिवाइडेड बाय 2। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस 1 बेस 2 बाय 2, ठीक है। एल्टीट्यूड हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बेस 1 हमारे पास है 9 और बेस 2 है हमारे पास 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। ये 7 ऐसे ही लिख देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे 9 और 5 14 बाय 2 1 ज़र 2 7 ज़र, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 ज़र 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों इस पूरी ट्रेपीजियम का एरिया आ गया, इस पूरी ट्रेपीजियम का एरिया आ गया। अब हमने स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ना। लेंथ ऑफ स्क्वायर हमारे पास है 3 सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ है 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया आएगा 9, इसका आया 9, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ट्रेपीजियम का 49 आया बच्चों 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आया 9, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ये आ गया बच्चों, इसका एरिया आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है। अब देखो बच्चों ये हमारे पास शेडेड रीजन है, ये हमारे पास शेडेड रीजन है, ठीक है। इसमें हमने हमारी एक ये ठीक है एक रेक्टेंगल टाइप बन रही है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगल टाइप बन रही है, ठीक है। ये हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल बन रही है और एक हमारे पास ये रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। इस रेक्टेंगल का और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे ना, ये वाला कॉमन पोर्शन हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। सॉरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 60, ये 60 है, ये वाली लेंथ है ना हमारे पास जो इसकी बात हो रही है। ये देखो ये लेंथ हमारे पास कितनी है ये 60, ये 60 है तो ये भी 60 हो गई, 60 मीटर आ गया बच्चों। और विड्थ हमारे पास कितनी आ गई, ये देखो यहाँ से यहाँ तक विड्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ है हमारे पास, ये हमारे पास है 4 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 60 मीटर और विड्थ कितनी आ गई हमारे पास 4 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो 60 मल्टीप्लाई 4, लेंथ हमारे पास 60 है और ये विड्थ हमारे पास 4 है। 60 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 240 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, 240 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया इसका रेक्टेंगल का एक का, ठीक है। अब ये एक रेक्टेंगल ये है और एक ये है, 2 रेक्टेंगल है ना, तो एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल भी यही हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, इसका एरिया 240 है और इसका एरिया भी 240 आ गया, 480 मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ भी ये पॉइंट है, हमें ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है ना ये कॉमन आ रहा है, ठीक है।
ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको क्या कर देना है हमने, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। दोनों का एरिया निकाला है ना, प्लस के उसमें से इसको हम करेंगे, क्योंकि ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है ना, तो ये वाला हम उसमें से माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 4, ये लेंथ होगी ना, लेंथ इसकी होगी 4 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर बनता है ना, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है, 4 × 4 इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस दोनों का है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक का आया था 240, दूसरे का भी 240 था, और माइनस 16 कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 480 आ गया, माइनस 16 464 मीटर स्क्वायर बच्चों आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंच जाए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बच्चों 6, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें भी बच्चों सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। गैस खुद करना है हमने कि डायग्राम कौन सी है, गैस हमने खुद करना है कि ये कौन सी डायग्राम है, ठीक है बच्चों। अब देखो लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल है ना, इसमें भी लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल है, तो ये हमारे पास ज़्यादा क्यूब वाली शेप होगी। कौन सी वाली शेप है, ये हमारे पास क्यूब वाली शेप है। क्यूब है तो उसका सरफेस एरिया लगाएंगे और वॉल्यूम लगाएंगे क्यूब वाले फार्मूले से। अब देखो बच्चों, अब लेंथ 10 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 10 है और हाइट भी 10 है ना, ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल है ना, तो हम सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। सर ये फेस एरिया वाला फार्मूला होता है बच्चों 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर वाला फार्मूला होता है 6, और लेंथ हमारे पास 10 है, 10 का होल स्क्वायर, 6 10 का जब स्क्वायर लेंगे बच्चों तो 100 आ गया, 100 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया आ गया इस शेप का, क्यूब का। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, लेंथ विड्थ और हाइट, या इस तरह भी कह सकते हो, या फिर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। इसकी लेंथ इक्वल है ना, तो इसको कहते हो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, इधर लिख दो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, इसकी सारी साइड इक्वल ही है ना, 10 × 10, ठीक है। तो ये आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ विड्थ और हाइट भी लिख सकते हो ना, तभी भी आंसर आएगा। बी पार्ट है बच्चों, लेंथ इसकी 2 मीटर, विड्थ है 2 मीटर और हाइट भी 2 मीटर, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल है ना, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट। ये हो गया क्यूब, हो गया क्या हो गया, क्यूब हो गया ना। तो क्यूब वाला फार्मूला लगेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर, वही फार्मूला जो अभी ऊपर वाले पार्ट में लगाया 6, लेंथ की वैल्यू है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 × 6 24 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगाएंगे, लेंथ भी लिख सकते हो, या लेंथ विड्थ और हाइट, लेंथ भी 2 है, विड्थ भी 2 है और हाइट भी 2 है ना, ठीक है। इन सारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 एंड 4 2 8 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, 8 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये वाला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों। और इसकी शेप देखो ज़रा, लेंथ विड्थ और हाइट अलग है, ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, ये तीनों डिफरेंट है, ये कौन सा होया, क्यूबाइड है, ये कौन सा होया, क्यूबाइड, उन्होंने खुद कहा है क्यूबाइड। इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्यूबाइड वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, लेंथ हमें गिवन है बच्चों 11 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट हमें 6 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला होता है 2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे 2, लेंथ हमारे पास 11 और विड्थ है 4, 11 मल्टीप्लाई 4 प्लस विड्थ है 4 मल्टीप्लाई हाइट है 6 प्लस हाइट है हमारे पास 6 और लेंथ हमारे पास 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 44, 4 6 24, 11 6 66। इन सबको बच्चों हमने ऐड कर देना है, हमारे पास आंसर आएगा 134। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 268 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ गया, ये फार्मूला लगा दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट,
लेंथ 11, विड्थ 4 और हाइट 6। 11 × 4 × 6 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा पार्ट नंबर ए। अब नेक्स्ट पार्ट बी हमारे पास बच्चों, अब हमें लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, विड्थ गिवन है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है हमारे पास 7 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों। अब इसमें लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वही फार्मूला 2 × लेंथ × विड्थ प्लस विड्थ × हाइट प्लस हाइट × लेंथ। 2 लेंथ की वैल्यू है 5, विड्थ है 4, 5 4, विड्थ है 4 और हाइट है 7, हाइट है 7 और विड्थ लेंथ है हमारे पास 5। उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, 4 7 28 और 5 7 35। जब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास 83 आ गया। 83 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 166 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसका फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ हमारे पास बच्चों 5, विड्थ हमारे पास 4 और हाइट है 7। इन सारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 140 सेंटी। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द सरफेस, ठीक है, कंप्लीट द गिवन टेबल। अब हमने बच्चों इस टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है। इसको पार्ट ए अलग है, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई सारे डिफरेंट है। इसमें लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और हाइट गिवन है। इसमें बच्चों वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। नेक्स्ट पार्ट में हमें लेंथ फाइंड करनी है, विड्थ गिवन है, हाइट गिवन है और इसी तरह अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें गिवन थी लेंथ गिवन थी, विड्थ गिवन है, लेंथ है 12 सेंटीमीटर, विड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें इस तरह गिवन थी ना, मैंने इस तरह लिख दिया लेंथ विड्थ और हाइट। वॉल्यूम और सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है बच्चों। अब हमने फार्मूला लगाना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि लेंथ विड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूबाइड बन जाता है ना। तो क्यूबाइड का फार्मूला था 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। 2 लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 12 और विड्थ की वैल्यू है 10 प्लस विड्थ की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू है 14 प्लस 14 इंटू लेंथ की वैल्यू है 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 140 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 168 आ गया। ठीक है, अब इन सबको प्लस करना है, हमारे पास आंसर आएगा 428। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आंसर आ गया 856 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने निकालना है इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। लेंथ विड्थ और हाइट, लेंथ है 12, विड्थ है 10 और हाइट है 14। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 1680 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर बी। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है बच्चों। विड्थ है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 5 मीटर और वॉल्यूम है 90 मीटर क्यूब और सरफेस एरिया भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसमें लेंथ और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम फाइंड लगाते हैं। ये भी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट है ना, दोनों डिफरेंट हैं तो ये क्यूबाइड हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ विड्थ और हाइट। वॉल्यूम की वैल्यू बच्चों हमें पता है 90, इधर पुट कर देंगे। लेंथ हमें फाइंड करनी है, विड्थ हमारे पास 3 है और हाइट हमारे पास बच्चों 5 है। 5 3 15 हो गया। अब लेंथ फाइंड करना है, 15 से हम डिवाइड कर देंगे। 90 बाई 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ गई 6 मीटर आ गई बच्चों, 6 मीटर आ गई ना। अब हमने निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड वाला फार्मूला लगा देंगे बच्चों। ये होता है लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ की वैल्यू 6 और अभी जो फाइंड किया, और विड्थ की वैल्यू 3, विड्थ की वैल्यू 3 और हाइट की वैल्यू 5। हाइट हमारे पास 5 और लेंथ हमारे पास 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 18, 15 और 30। इन सबको प्लस कर देंगे, 63 आ गया और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 126 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, 126 मीटर स्क्वायर। ये था पार्ट नंबर बी। अब देखो ये वाले पार्ट करें ना हम। ठीक है, अब हम पार्ट सी की बात करेंगे। इसमें देखो लेंथ गिवन है हमारे पास 9 मीटर, विड्थ है 5 मीटर। इसमें हाइट फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया भी गिवन है बच्चों। ठीक है, अब देखो लेंथ है 9 मीटर, विड्थ है 5 मीटर,
हाइट हमने फाइंड करनी है, वॉल्यूम हमने फाइंड करनी है और सरफेस एरिया हमें गिवन है। तो सरफेस एरिया वाला फार्मूला लगाएंगे हम। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और सरफेस एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 314, 2 लेंथ है 9 और विड्थ है 5, विड्थ है 5 और हाइट हमने फाइंड करनी है बच्चों, हाइट ऐसी लिख दिया, हाइट हमने फाइंड करनी है, लेंथ है 9, 314 इज इक्वल टू 2, 9 5 45 प्लस 5h प्लस 39h, ये h है। अब इस 2 को डिवाइड कर देंगे हम, इधर 2 पे डिवाइड कर देंगे, 314/2 ये हो जाएगा 45 प्लस 14h, 9 और 5 14h। इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 157 और ये 45 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जा रहा है, माइनस हो गया 14h। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, 112 आ गया इज इक्वल टू 14h, 14 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास h आ गया 8, हाइट हमारे पास आ गई 8 मीटर। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ विड्थ और हाइट। लेंथ है 5, 9 विड्थ है 5 और हाइट है हमारे पास 8। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे आ जाएगा आंसर बच्चों 360 मीटर क्यूब, 360 मीटर क्यूब हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास, सेम उसी तरह, लेंथ 23 मीटर है, विड्थ हमने फाइंड करनी है, हाइट 4 मीटर है और वॉल्यूम फाइंड करना है हमने बच्चों। और इसमें भी सरफेस एरिया हमें गिवन है, तो हम सरफेस एरिया वाला फार्मूला लगा देंगे, 2 लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दी 2 ऐसी, और इनकी वैल्यू लेंथ विड्थ विड्थ और इन सारी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 23W और ये 4W और 23 को 4 से करेंगे 92 आ गया। उसी तरह इस 2 को डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 226 आ गया, 23W और 4W 27W प्लस 92 आ गया। 92 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 226 माइनस 92 ये आ जाएगा 134 और इनको 27W ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब 27 से डिवाइड कर देंगे हम तो हमारे पास W आ जाएगा 4.9, विड्थ आ गई 4.9 मीटर आ गई बच्चों। अब हम वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा देंगे, लेंथ विड्थ और हाइट। लेंथ 23 गिवन थी, विड्थ अभी फाइंड किया 4.9 और हाइट है 4, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 450.8 मीटर क्यूब हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया ना। इसका आखिरी ई पार्ट है इसका। अब हमें बच्चों लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और हाइट गिवन है, ठीक है। हमने वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। सरफेस एरिया वाला फार्मूला वही लगा दिया फार्मूला और वैल्यू पुट कर देंगे, और इसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को 6 से तो 9 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.0 या 12 आ गया, ठीक है, 12.0 या 12, 48 9 और 12 को प्लस करेंगे, ये 12.0 है बच्चों, ठीक हो गया। तो हमारे पास 69 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ विड्थ और हाइट। लेंथ है 8, विड्थ है 6 और हाइट है 1.5, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72 मीटर क्यूब हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर स्टार लगा लो। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप वाइट बोर्ड हुज लेंथ इज ये। अब हमने एरिया निकालना है स्क्वायर शेप का, ठीक हो गया, और हमें लेंथ गिवन है। आसान सा क्वेश्चन है। अब हमने बच्चों इसमें एरिया हमने फाइंड करना है, हमें लेंथ गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। इसको मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, इसको लगा दूँ। तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ 25 मल्टीप्लाई 25 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ये आंसर आ गया ना क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। रेक्टेंगुलर गार्डन विद लेंथ इज 85 मीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 68 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका पेरीमीटर हमने फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। अब हमें बच्चों लेंथ गिवन है 85 मीटर और विड्थ गिवन है 68 मीटर आ गया, ठीक है। पेरीमीटर फाइंड करना है। फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट लगा लें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ।
टू हमने ऐसी लिख देनी है। लेंथ हमारे पास 85 है और विड्थ हमारे पास 68 है। इन दोनों को बच्चों पहले प्लस करेंगे, 153 आ गया और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 306 मीटर। 306 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है A rectangle shape rose flower bed has a length of 9 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप रोज बेड है, ठीक है, मतलब क्यारी टाइप है, उसकी लेंथ है हमारे पास 9 मीटर और विड्थ है हमारे पास 7 मीटर। अब लिखा है इफ़ 3.2 मीटर वाइड फ्लावर बॉर्डर, उसकी बॉर्डर है 3.2 का, इज अराउंड द फ्लावर बेड, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ बॉर्डर। अब हमने बॉर्डर का निकालना है, ठीक है, दो चीज़ें होंगी ना, एक अंदर बेड होगी और बाहर बॉर्डर हो गया ना, इन दोनों का हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहला लेंथ है हमें 9 मीटर और विड्थ है 7 मीटर। तो फ्लावर बॉर्डर हमारे पास हो गया 3.2 मीटर, ये गिवन था ना। तो एरिया विदाउट फ्लावर बॉर्डर, इसके बिना हमने निकालना है एरिया, तो होएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये जो गिवन है लेंथ और विड्थ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 7 63 मीटर हो गया, 63 मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों एरिया विदाउट फ्लावर बेड। अब फ्लावर बेड है ना 3.2, ठीक है, ये वाली, अब ये इसको यूज़ करेंगे। फ्लावर बॉर्डर है हमारे पास 3.2, ठीक है। अब ठीक है, हमारे पास मतलब पहले ये थी ना, ये 9 था, ये 7 था। अब हमारे पास बॉर्डर है, ये इसके बॉर्डर आ गया ना, 3.2 बॉर्डर आ गया, ठीक है, ये 3.2। तो ये लेंथ अब हमारे पास बढ़ जाएगी ना, लेंथ 9 थी तो 3.2 ऐड हो जाएगी, और विड्थ हमारे पास 7 थी तो 3.2 ऐड हो जाएगी। अब लेंथ ऑफ विद फ्लावर बॉर्डर कितना हो जाएगी, लेंथ पहले 9 थी ना, अब 3.2 और 3.2 ये दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों तरफ लेंथ है ना, ये हमारे पास हो जाएगी 15.4। और हमारे पास विड्थ थी 7 में भी 3.2 और 3.2 ऐड हो जाएगी, हमारे पास ये हो जाएगी 13.4। अब इसका निकालेंगे एरिया विद फ्लावर बॉर्डर, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ 15.4 मल्टीप्लाई 13.4, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 206.36 मीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया फ्लावर बेड निकालना है, ठीक है, तो ये इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, 206.36 माइनस 63, ठीक है। तो हमने इसका निकालना है एरिया, तो हमारे पास आंसर आएगा 143.36 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से रखें, ठीक है, उनको पहले करना है आपने अच्छी तरह, जब भी एक्सरसाइज करें उनको पहले करें। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। अब एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना पैरेललोग्राम, इफ बेस इज 24 मीटर एंड एरिया इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है, बेस गिवन है और एरिया गिवन है बच्चों, मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन को समझना है आपने खाली। अब हमें गिवन है बच्चों बेस है 24 सेंटीमीटर और एरिया गिवन है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है बच्चों बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। अब एरिया की वैल्यू गिवन है 360, बेस हमें 24 गिवन है और एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है। ये 24 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 360 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। तो एल्टीट्यूड आ गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट बच्चों 14 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की बात हो रही है, लेंथ 2 साइड्स है, एक 12.6 है और एक 7.8 है, ठीक है, बेस 1 और बेस 2 हो गया ना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है और डिस्टेंस बिटवीन इस 2 पैरेलल साइड इज 8। उनका डिस्टेंस जो है 8 है, मतलब एल्टीट्यूड 8 है और बेस 1 बेस 2 गिवन है। अब देखो, ठीक है, मतलब इस तरह एक ट्रेपीजियम है ना यहाँ पे, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है, ट्रेपीजियम एक है 8, एक हमें लेंथ गिवन है हमारे पास 12.6 है हमारे पास बच्चों, एक है 12.6 है और एक है हमारे पास 7.8, और ये हमारे पास एल्टीट्यूड जो गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास 8 है, 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब लिखेंगे बेस 1 इज इक्वल टू 12.6, बेस 2 इज इक्वल टू, ये बेस 2 है सॉरी, ये 7.8, ठीक है, ये बेस 1 होगी 12.6 और बेस 2 7.8 होगी, ठीक है, और एल्टीट्यूड हमारे पास 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, बहुत आसान सा फार्मूला है, एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस 1 प्लस बेस 2 बाई 2, ठीक है,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस 1 बेस 2 बाई 2। एल्टीट्यूड हमें गिवन है 8, बेस 1 है 12.6 और बेस 2 है 7.8 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को हमने बच्चों प्लस करना है, ये 20.4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 20.4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.2 आ गया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 81.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, अ वीट फील्ड इज 290 मीटर वाइड, ये 290 मीटर वाइड है, ये वाली गंदम की खेत है, एंड 320 मीटर लॉन्ग है। द आउटसाइड ऑफ द फील्ड इज सराउंडेड बाय अ पाथ, इसके बाहर एक पाथ है, ठीक है बच्चों, 4 मीटर एक पाथ है इसके बाहर। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, हमने पाथ का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। उसी तरह दो चीज़ों की बात हो रही है। अब देखिए विड्थ इसकी हमारे पास 290 मीटर, लेंथ हमारे पास 320 मीटर। एरिया फील्ड पहले निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, 290 मल्टीप्लाई 320, ये आ जाएगा 92,800 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। अब लेंथ ऑफ पाथ, पहले लेंथ 290 थी ना और 4 मीटर दोनों तरफ हो गया ना, ठीक है, मतलब ये पहले लेंथ थी ना 290, ये विड्थ है 320, अब 4 मीटर इसके और आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, ये 4 मीटर 4 मीटर 4 है, तो लेंथ हमारे पास 4 + 4 ऐड हो जाएगी, 290 + 4 + 4 298 आ गया। और विड्थ हमारे पास 320 थी तो 4 ऐड हो जाएगा तो 328 मीटर आ गया। एरिया विद पाथ आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 298 मल्टीप्लाई 328 97,744 बच्चों। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो हमने इस एरिया को और इस एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 97,700 ये वाला एरिया, सॉरी 97,744 माइनस 92,800, इनको सबट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा पाथ का 4,944 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड द विड्थ ऑफ फ्लोर, हमने विड्थ निकालनी है फ्लोर ऑफ ट्राइंगल शेप हॉल। एरिया उसका गिवन है 450 सेंटीमीटर और बेस हमें गिवन है 50 मीटर, ठीक है। हमने विड्थ निकालनी है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें एरिया गिवन है बच्चों 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस गिवन है 50, हमने विड्थ निकालनी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला था 1/2 बेस मल्टीप्लाई विड्थ, बेस मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया ऑफ ट्राइंगल 450 है, 1/2 बेस हमारे पास 50 है और हमने विड्थ हमने फाइंड करनी है बच्चों। इसको कटिंग करेंगे 2 1 2 25, ये हो जाएगा 450 = 25 मल्टीप्लाई विड्थ, 25 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर हमारे पास बच्चों विड्थ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड शेप whose length, width and height are this respectively, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास लेंथ है 11.03, विड्थ है 12.86 और हाइट है 13.1। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड वाला बच्चों हमने फार्मूला लगा देना है ये, और इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 लेंथ की वैल्यू 11.03, विड्थ की वैल्यू है 12.86 प्लस विड्थ की है 12.86 और हाइट की वैल्यू है 13.1, फिर हाइट की 13.1 और लेंथ की है 11.03। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 141.85, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 168.47, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 144.49। इन सब को बच्चों प्लस कर देना है तो 454.813 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 909.63 मीटर स्क्वायर हमारे पास सरफेस एरिया आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ एन एक्वेरियम हुज लेंथ, विड्थ और हाइट हमें गिवन है, ठीक है। हमने कैपेसिटी निकाली है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम हमने फाइंड करना है बच्चों। क्या करना है, वॉल्यूम। लेंथ हमें गिवन है 150 सेंटीमीटर, विड्थ है हमारे पास 90 सेंटीमीटर और हाइट है 110 सेंटीमीटर। हमने बच्चों कैपेसिटी फाइंड करनी है, कैपेसिटी वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ 150, विड्थ है 90 और हाइट है 110। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 14,85,000 सेंटीमीटर क्यूब।
ये थी बच्चों आपकी चेक 7। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।